उम्मत की अक्सरियत कर रही है शिरक, और वो तो उम्मत की अक्सरियत कर रही है शिरक। नमाज में पढ़ती है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और सलाम फेर के साथ जो मजार होता है उस बाबे से भी मांग के घर आते हैं। ये ज्यादा मसला है, ये इस्लामी सजाओं का बड़ा मसला है। इस्लामी सजाएं नाफिज भी कर लें, जन्नत में जाएंगे अगर तो ही ठीक नहीं है, हज में नबूवत पे ईमान नहीं है, दोनों चीजों पे लगे हुए डाके। यहां कहां मुसलमान है जिन्हें मैं एक जमात के अंदर शामिल करूं? मुसलमान तो है ही कोई नहीं है। इस्लाम की रूह से जो नमाज नहीं पढ़ता वो मुसलमान ही नहीं है, तो उसे फिर इकामत दीन की दावत दी जाएगी या नमाज पढ़ने की दावत दी जाएगी? इस्लाम की रूह से कब्र से मांगने वाला पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड में मुसलमान है, कलमा को मुशरिक है, उसे तौहीद की दावत दी जाएगी या इकामत दीन की? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिर्ज़ा जहलमी ने अपने कई एक बयानात में अपने खारजियाना नज़रियात को प्रमोट करते हुए और अपने बाबा मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी की इत्तिबा में उम्मत मुस्लिमा की अक्सरियत को कलिमा गो मुशरिक, कब्र परस्त और नाऊज़ बिल्लाह ताला मुशरिक करार देने की जसारत की है। जबकि मिर्ज़ा जहलमी का ये कहना कि इस उम्मत का अक्सर हिस्सा या ये उम्मत अक्सर तौर पर शिरक में गिरफ्तार हो चुकी है, नाऊज़ बिल्लाह ताला, मिर्ज़ा जहलमी का ये बयान बिल्कुल किताब व सुन्नत के ख़िलाफ़ है। कुरान व हदीस के बिल्कुल मिर्ज़ा जहलमी का ये बयान खिलाफ है। ये खारजियाना सोच तो है इब्न अब्दुल वहाब नजदी की और इस्माइल देलवी की, जो कि तक़वियतुल ईमान का मुसन्निफ़ है, उसकी सोच तो है। क्योंकि इस्माइल देलवी ने भी अपनी किताब तक़वियतुल ईमान के सफ़ा 24 पर लिखा है कि शिरक इस वक्त बहुत फैल चुका है और असल तौहीद नायाब है। और इसी नज़रिए को मिर्ज़ा जहलमी प्रमोट कर रहा है कि इस वक्त उम्मत जो है ना वो अक्सर हिस्सा उम्मत का नाऊज़ बिल्लाह ताला शिरक में गिरफ्तार हो चुका है। हालांकि कुरान और सुन्नत की तालीमात को जब हम देखते हैं तो ये बिल्कुल बात वाज़ेह होती है कि ये उम्मत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका स्टेटस कुरान में जो बयान किया है खैर उम्मत। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 110 में इरशाद फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, जो उम्मतें लोगों के लिए निकाली गई हैं तुम उनमें से बेहतरीन उम्मत हो, तुम खैर उम्मत हो। 2 मिनट के लिए ज़रा तसव्वुर करें कि एक तरफ नाऊज़ बिल्लाह ताला अगर उम्मत का अक्सरी हिस्सा या मजमूई हिस्सा शिरक में गिरफ्तार हो, जो उम्मत 100% ही या 70, 80, 90% शिरक कर रही हो, मुझे बताएं कि उस उम्मत को शर्रे उम्मत कहा जाएगा या खैर उम्मत कहा जाएगा? वो उम्मत शर्रे उम्मत कहलाने की हकदार है या खैर उम्मत कहलाने की हकदार है? वो खैर उम्मत कैसे हो सकती है? जब कुरान इस उम्मत को खैर उम्मत कह रहा है तो ये उम्मत फिर अक्सरी तौर पर शिरक में गिरफ्तार नहीं हो सकती। अब जिन चीज़ों को ये शिरक करार दे के मुसलमानों को मुशरिक करार देते हैं, ये इनकी अपनी खारजियाना सोच है। जिस तरह के खवारिज ने सैयदना मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को मुशरिक कहा, नाऊज़ बिल्लाह ताला, जब सैयदना मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ तहकीम पर इत्तिफाक कर लिया और यह तय पाया कि एक हकम हज़रत मुआविया की तरफ से और एक हकम हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से हो, दोनों की आपस में मुसालहत करवा दे, तो मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के लश्कर से तकरीबन 10 से 12 हज़ार के करीब खवारिज वो निकले और उन्होंने ये नारा लगाया। अल बिदाया व निहाया के अंदर हाफिज़ इब्न कसीर ने जिल्द नंबर 7 के सफ़ा नंबर 312 पे इस वाक़े को नकल किया कि मौला अली रदी अल्लाह ताला के सामने उन्होंने नारा लगाया और कहा, अशरकत फ़ी दीनिल्लाहि रिजाल, तुमने अल्लाह के दीन में बंदों को शरीक ठहराया है, लिहाजा हम तुम्हारी इताअत नहीं करेंगे। ला हुक्म इल्ला लिल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी का कोई हुक्म नहीं है। और सूरह यूसुफ की आयत पढ़ते थे, इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी का कोई हुक्म नहीं है। तो इस बुनियाद पर उन्होंने नाऊज़ बिल्लाह ताला मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को मुशरिक करार देने की नापाक जिसारत की, जबकि मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तो तौहीद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से सीखी है, वो कैसे नाऊज़ बिल्लाह ताला शिरक कर सकते हैं? लेकिन खवारिज ने अपने उन नापाक जो नज़रियात थे उनकी बुनियाद के ऊपर नाऊज़ बिल्लाह ताला सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान को भी मुशरिक करार देने की नापाक जिसारत की। इसी तरह सुनन नसाई के अंदर 3804 नंबर और मुस्नद अहमद इब्न हम्बल के अंदर 26,553 नंबर हदीस है। ये दारुल इहया तुरास बैरूत लुबनान से जो नुस्खा छपा इसके अंदर इसका नंबर मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में यहूदियों का एक आलिम आया
और उसने आके नबी करीम अलैहिस्सलाम को कहा कि निअमल कौम अंतुम, या मोहम्मद निअमल कौम अंतुम, ए मोहम्मद आप कितने अच्छे लोग हैं। लौला अन्नकुम तुनद्दिदूना व अन्नकुम तुशरिकून, अगर तुम अल्लाह के बराबर ना करार दो और अगर तुम शिरक ना करो, बड़े अच्छे लोग हो तुम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि क्या मतलब तुम्हारे कहने का, तुम क्या कहना चाहते हो, मुसलमान कौन सा शिरक करते हैं। तो उसने आके ये कहा कि आपके सहाबा ये कहते हैं अल्लाह चाहे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहें, तो ये शिरक करते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर उस यहूदी का मुंह बंद करवाने के लिए, उसके एतराज़ को रफ़ा करने के लिए सहाबा इकराम अलैहिर्रिज़वान को ये फरमाया कि तुम आइंदा ये ना कहना कि इंशाअल्लाह व रसूलुहु, बल्कि तुम वाव की जगह पे सुम्मा तब्दील कर लेना और ये कह लिया करो कि इंशाअल्लाह सुम्मा रसूलुहु, अल्लाह चाहे फिर उसका रसूल चाहे, या इंशाअल्लाह सुम्मा शाअ मोहम्मद, अल्लाह चाहे और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहे। सिर्फ नबी करीम अलैहिस्सलाम ने यहाँ वाव की जगह पे सुम्मा की तब्दीली फरमा दी। इससे पता चला कि मुसलमानों के ऊपर शिर्क के फतवे लगाने ये खारजियों का तरीका है या यहूदियों का तरीका है, और इस हदीस से कोई गलत रिजल्ट ना निकाले कि इसका मतलब यह है कि पहले सहाबा शिर्क करते थे तो नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा को यह कहा कि तुम लफ्ज़ चेंज कर लो। नबी करीम अलैहिस्सलाम तो आए ही तौहीद का सबक देने के लिए। ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सामने सहाबा नऊज़ बिल्लाह तआला कुछ शिर्क का जुमला बोलते हों, शिर्क करते हों और हुजूर ने कभी उनको रोका ही ना हो, और एक यहूदियों का आलिम आके मुसलमानों को बता रहा हो और नऊज़ बिल्लाह तआला उस यहूदी आलिम ने आके नबी करीम अलैहिस्सलाम को बताया तो अल-इयाज़ु बिल्लाह हुजूर को पता चला। यानी तौहीद का सबक और दर्स नबी करीम अलैहिस्सलाम और हुजूर के सहाबा को नऊज़ बिल्लाह उस यहूदी ने आके बताया अल-इयाज़ु बिल्लाह तआला। हुजूर ने कभी सहाबा को रोका नहीं, वो असल में शिरक था ही नहीं, उसका बराए नाम एतराज़ था। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम अलैहिर्रिज़वान को फरमा दिया कि तुम वाव की जगह पे सुमा की तब्दीली कर लो ताकि इसका एतराज़ रफ़ा हो जाए। तो यहूदियों की और खारजियों की रवश है कि वो मुसलमानों के ऊपर शिरक के फतवे लगाते हैं, जबकि नबी करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत खैर है और ये उम्मत तौहीद है। हुजूर ने उम्मत के सामने जिस अंदाज से तौहीद का सबक और दर्स दिया है, ये उम्मत क़यामत तक तौहीद पर कायम रहेगी मजमूई तौर पर, और अक्सरी और अगलबी तौर पर ये उम्मत कभी शिरक में गिरफ्तार नहीं हो सकती। खैर उम्मत का तकाजा भी ये है। और फिर कितनी अहादीस इस सिलसिले में मौजूद हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जामे तिरमिज़ी के अंदर 2546 नंबर और सुनन इब्न माजा के अंदर 4289 नंबर हदीस है। हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत तक तमाम उम्मतों की 120 सफ़े होंगी, और फरमाया कि समानून मिन हाज़िहिल उम्मा व अरबाऊन मिन साइरिल उमम, उन 120 में से 80 सफ़े सिर्फ इस उम्मत की होंगी और 40 सफ़े आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक बाकी नबियों की उम्मतों की होंगी। नऊज़ बिल्लाह ताला अगर ये उम्मत अक्सरी तौर पर मुशरिक हो जानी होती तो फिर इसकी तादाद और इसके अफराद इतने क़यामत के दिन कैसे होते। ये उम्मत तौहीद है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को इस उम्मत से शिरक का ख़तरा नहीं था। सबसे ज़्यादा हुजूर को उम्मत से जिस चीज़ का खौफ था वो रियाकारी का, दिखलावे का खौफ था। देखिए दो चीज़ें, जैसे कुफ्र का लफ्ज़ दो जगह पे बोला जाता है, एक कुफरान नेमत के लिए और एक कुफ्र एतकादी के लिए। कुफरान नेमत यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमत की नाशुक्री करना, और कुफ्र एतकादी कहते हैं तकज़ीब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी बाअद मा जाअ बिही मिन इंदि रब्बिही, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपने रब के पास से लेके आए हैं उन चीज़ों में से किसी चीज़ को जुटला देना, तकज़ीब कर देना, इसको कुफ्र कहते हैं। लेकिन जब हम कुफ्र को डिस्कस करते हैं तो उससे मुराद कुफ्र एतकादी यही वाला होता है, कुफरान नेमत मुराद नहीं होता। इसी तरह शिरक का जो लफ्ज़ है वो दो मकामात पे अहादीस में इस्तेमाल हुआ, एक शिरक अकबर के लिए जिसको शिरक जली कहते हैं, जिसको शिरक एतकादी कहते हैं, और एक रियाकारी के लिए शिरक असगर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ।
हमारी जहाँ इस मकाम पे जो बहस है वो शिर्क असगर के बारे में नहीं, यानी शिर्क अमली जो रियाकारी इसके बारे में नहीं। यहाँ ज़ेरे बहस जो मसला है वो शिर्क इत्कादी का है, शिर्क जली का, वो शिर्क जो मुखरिज अनिल मिल्ला, जो मुसलमान को इस्लाम से निकाल देने वाला शिर्क है, उसकी बात हो रही है। वो शिर्क इस उम्मत के अंदर, इस उम्मत की अक्सरियत और इस उम्मत का मजमूई हिस्सा उस शिर्क में गिरफ्तार नहीं हो सकता। अगर इस उम्मत का अक्सरी हिस्सा शिर्क में गिरफ्तार होना होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बढ़कर ख़तरा इस बात का होता कि अफसोस कि मेरी उम्मत शिर्क में गिरफ्तार हो जाएगी, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़े और सही अहदीस है, जैसे कि मुस्नद अहमद इब्न हंबल में 23,119 नंबर हदीस है। हज़रत महमूद इब्न लबीद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न अख़वफ़ मा अख़ाफ़ु अलैकुम अश्शिर्कुल असग़र, मुझे तुम पर सबसे ज़्यादा शिर्क असग़र का खौफ है। साहबा इकराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह वमा शिर्कुल असग़र, हुज़ूर शिर्क असग़र क्या है? फरमाया अर्रिया, रियाकारी। यानी मुझे तुम पर सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का खौफ है वो इस बात का है कि मेरे बाद तुम रियाकारी के अंदर मुब्तला हो जाओगे। यानी उम्मत के बारे में कहा जा रहा है कि उम्मत रियाकारी के अंदर मुब्तला हो जाएगी। अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शिर्क अकबर का, शिर्क जली का, शिर्क इत्कादी का खौफ होता तो रियाकारी से बढ़कर तो शिर्क इत्कादी है। हुजूर उसका फरमाते कि मुझे सबसे ज़्यादा इस बात का खौफ है कि तुम मेरे बाद जो है वो शिर्क अकबर करोगे और बुतों की पूजा शुरू कर दोगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं फरमाया, जो इस बात की दलील है कि ये उम्मत जो है वो मजमूई या अक्सरी तौर पे शिर्क में गिरफ्तार नहीं हो सकती। और सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। सही बुखारी के अंदर 1344 नंबर, 3596, 4042, 4085, 6426 और 6590 नंबर हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने विसाल अक़दस से चंद अय्याम पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की कसम बयान करके कहा, फरमाया इन्नी वल्लाही मा अखाफु अलैकुम अन तुशरिकू बादी, अल्लाह की कसम मुझे इस बात का खौफ नहीं है कि तुम मेरे बाद मुशरिक हो जाओगे, वलाकिन अन तनाफसू फिहा, लेकिन मुझे इस बात का खौफ है कि तुम दुनिया की मोहब्बत में फंस जाओगे। हाँ, इस बात का मुझे खदशा है कि तुम दुनिया की मोहब्बत में फंस जाओगे, लेकिन तुम मुशरिक हो जाओगे, तुम शिरक करना शुरू कर दोगे, इस बात का मुझे खौफ नहीं। और हुजूर ने अल्लाह की कसम बयान करके कहा, और इससे मुराद सारी उम्मत है, सहाबा के लिए ख़ास ये हदीस नहीं है। बाद लोग कहते हैं ये ख़ास सहाबा के लिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा के बारे में कहा है। अब ये देखें, अगर इससे मुराद ख़ास सहाबा है, एक तो ये कि शारिहीन को उठाकर देख लें। इमाम बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह उम्दतुल कारी शरह सही बुखारी में इसी हदीस की तशरीह में लिखते हैं कि मुराद इससे उम्मत है, यानी उम्मत जो है वो शिरक में गिरफ्तार नहीं होगी। मुराद इससे अक्सरी तौर पर और अगलबी तौर पर या मजमूई तौर पर है। अगर इससे मुराद सहाबा लिए जाएँ तो इस हदीस को समझिए, इसमें दो चीज़ों का बयान किया गया, एक की नफ़ी की गई और दूसरे का इस बात किया गया है। नफ़ी की गई इस बात की कि तुम शिरक नहीं करोगे, और इस बात का है कि तुम दुनिया की मोहब्बत में फंस जाओगे। अगर ये मुराद लिया जाए कि हुजूर के सहाबा मुराद है इस हदीस के अंदर, तो मतलब ये है कि सहाबा शिरक तो नहीं करेंगे बल्कि दुनिया की मोहब्बत में फंस जाएंगे। यानी हुजूर को सहाबा से यह खदशा था, नऊज़ बिल्लाह ताला, जबकि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा का तज़किया फरमाया, सहाबा की तरबियत फरमाई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद सहाबा ने वो अजीम मार्के और वो अजीम फुतूहात और इस्लाम की वो खिदमात सर अंजाम दी हैं। तौहीद का सबक उन्होंने दुनिया कायनात को दिया है, और उन्होंने दुनिया से इस्तिगना और दुनिया से किस कदर उन्होंने ज़ुहद के साथ ज़िंदगी गुजारी है, तारीख़ इस बात पर गवाह है। सहाबा दुनिया की मोहब्बत में नहीं फंसे। ये बाकी जो बाद में आने वाली उम्मत है उससे खदशे का इजहार किया जा रहा है कि तुम दुनिया की मोहब्बत में फंस जाओगे। और नफ़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की है कि तुम मुशरिक नहीं होगे, और मुझे इस बात का खौफ नहीं है, अल्लाह की कसम है कि मुझे इस बात का खौफ नहीं है कि तुम मेरे बाद शिरक करोगे। तो ये हदीस बिल्कुल बिहम्दिल्लाह ताला वाज़े है, जिससे ये बात पता चलती है कि ये उम्मत जो है वो इस तरह शिरक में गिरफ्तार नहीं होगी। और इसके साथ एक सही हदीस 3 सहाबा से, हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत जाबिर और हज़रत अमर इब्नुल अहवस रदियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन, 3 सहाबा से सही मुस्लिम में, मुस्नद अहमद इब्न हंबल में और जामे तिरमिज़ी के अंदर। सही मुस्लिम में 7103 नंबर और जामे तिरमिज़ी के अंदर 2159 नंबर और मुस्नद अहमद इब्न हंबल के अंदर 8522 नंबर हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
हज्जतुल वदा के मौका पर मैदान अरफात में खड़े होके सहाबा इकराम अलैहिर्रिदवान से इरशाद फरमाया, अय्यु यौमिन हाजा, ऐ मेरे सहाबा ये बताओ कि आज कौन सा दिन है। तो सहाबा ने अर्ज़ की, यौमुल हज्जिल अकबर, हुजूर आज हज अकबर का दिन है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अला व इन्न शैतान कद अयसा मिन अन युअबद फी बिलादिकुम हाज़िही अबदा, शैतान इस बात से ना उम्मीद हो चुका है कि तुम्हारे इन शहरों के अंदर उसकी इबादत की जाए। फी बिलादिकुम हाज़िही अबदा, इन शहरों के अंदर दोबारा शैतान की इबादत नहीं हो सकती, शैतान इस बात से ना उम्मीद हो चुका है। और सही मुस्लिम के अंदर अल्फाज है, इन्न शैतान कद अयसा अन यअबुदहुल मुसल्लून फी जज़ीरतिल अरब, कि शैतान इस बात से ना उम्मीद हो चुका है कि जज़ीरा अरब में उसकी इबादत की जाए। और मुस्लिम अहमद इब्न हम्बल के अल्फाज ये हैं कि शैतान इस बात से ना उम्मीद हो चुका है कि अन युअबद बिअर्दिकुम हाज़िही, तुम्हारी इस ज़मीन में उसकी दोबारा इबादत की जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना वाज़ेह अंदाज में बयान कर दिया कि अब मैंने शिर्क की जड़ें काट दी हैं, मैंने तौहीद का परचम बुलंद कर दिया है, और मैंने तौहीद का जो सबक अपनी उम्मत को दिया है, शिर्क का कला कमा हो गया। आज के बाद शैतान इस बात से ना उम्मीद हो चुका है कि दोबारा जज़ीरा अरब के अंदर उसकी इबादत की जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस वाज़ेह करती है कि उम्मत अब इसके बाद शिर्क में गिरफ्तार नहीं होगी। हुजूर ने इस अंदाज से अपनी उम्मत को तौहीद सिखा दी है। लेकिन क्या करें, मिर्ज़ा जेलमी उसी खारजियाना रवश पर चलते हुए इस वक्त इस 15वीं सदी के अंदर उम्मत के बारे में ये क्लेम कर रहा है कि नऊज़ बिल्लाह जो है ना, इस वक्त अक्सर लोग वो शिर्क में गिरफ्तार हैं। और सिर्फ अक्सर से मुराद सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, सिर्फ अहले सुन्नत व जमात बरेलवी नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान, चाहे वो अरब के अंदर हों या अजम के अंदर हों, जहाँ कहीं अहले सुन्नत खुश अकीदा लोग जो सूफिया को मानने वाले और मज़ारात बुजुर्गान दीन से फैज़ व बरकत के जो कायल अहले सुन्नत व जमात हैं, चाहे वो अरब के अंदर हों चाहे अजम के अंदर हों, वो शाफ़ी हों, हनफी हों, मालिकी हों या हम्बली हों, जिस भी वो फ़िक़्ह के साथ और जिस भी जो है ना वो स्कूल ऑफ थॉट के साथ ताल्लुक़ रखते हों, मिर्ज़ा जेलमी के नज़दीक वो सारे के सारे नऊज़ बिल्लाह तआला मुशरिक हो चुके हैं। और बाकायदा बयान दिए, एक जगह तो कहता है ना कि ये रफ़ुल यदैन तौहीद का कला है, लेकिन जब बात आती है उन लोगों की जो शाफ़ी हज़रात रफ़ुल यदैन करते हैं तो कहता हाँ शाफ़ी रफ़ुल यदैन करते हैं, लेकिन अरबों के अंदर जो शाफ़ी है ना वो भी पक्के सूफ़ी हैं, कब्र परस्त हैं। इसीलिए मैं कहता हूं तौहीद का खत्म नबूवत का किला है रफ़ुल यदैन से नमाज पढ़ना, एटलीस्ट सब कॉन्टिनेंट में। बाकी मुल्कों में तो शाफी भी सूफी हैं बड़े बड़े, वो रफ़ुल यदैन से ही पढ़ते हैं, लेकिन कट्टर कब्र परस्त हैं। मैं सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूं। नऊज़ बिल्लाह ताला। तो इस अंदाज से उम्मत को मुशरिक करार देने की मिर्ज़ा जेलमी कोशिश करता है। एक और हदीस मुस्नद अहमद इब्न हम्बल के अंदर 16,671 नंबर हदीस है, सैयदना शद्दाद इब्न औस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। वो फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे सबसे ज़्यादा अपनी उम्मत पर शिरक और शहवत खफिया का खौफ है। सहाबा इकराम हज़रत शद्दाद बिन औस कहते हैं, मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह अतुशरिकु उम्मतुका मिन बादिक, हुजूर क्या आपकी उम्मत आपके बाद शिरक करेगी? क़ाल नाम, तो आपने फरमाया हाँ। और अगला जुमला सुनिए, अमा इन्नहुम ला याबुदून शम्सन वला कमरन वला हजरन, हाँ खबरदार इस बात को याद रखना कि मेरे बाद मेरी उम्मत सूरज की, चांद की और पत्थरों की और मूर्तियों की पूजा नहीं करेगी, वलाकिन युराऊना बिआमालिहिम, हाँ वो अमाल में रियाकारी करेंगे। यानी शिरक असगर जो शिरक अमली है, रियाकारी वो करेंगे। सूरज की पूजा, चांद की पूजा, पत्थरों की पूजा और बुतों की पूजा ये उम्मत नहीं कर सकती, क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शिरक की जड़ें काट दी, इस उम्मत को तौहीद पे खड़ा कर दिया। और ये रिवायत दर्जा हसन की रिवायत है। गैर मुक़ल्लिद अहमद शाकिर और हमज़ा अहमद जैन की तहकीक के साथ जो मुस्नद अहमद इब्न हम्बल छपी है उसमें 17,056 नंबर हदीस है। मुहक्किक ने इसकी सनद को हसन करार दिया और इमाम हाकिम ने मुस्तदरक सहीहान में 8,106 नंबर हदीस बयान की। इमाम हाकिम ने इस हदीस को सही करा दिया। शोबुल ईमान के अंदर 6,830 नंबर, सुनन इब्न माजा के अंदर 4,205 नंबर, हिलियतुल औलिया के अंदर 899 और 900 नंबर। दो तुर्क इसके इमाम अबू नुएम अस्फहानी लेके आए। इस रिवायत के अंदर अब्दुल वाहिद बिन जैद रावी की, हसन बिन जकवान ने जो कि इब्न माजा का तरीक है 4,205 नंबर,
उसमें हसन बिन ज़कवान ने अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद की मुताबत की है, और साथ खालिद बिन महमूद बिन रबी ने भी अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद की मुताबत की है। और ये जो खालिद बिन महमूद बिन रबी का तरीक़ा है, ये इमाम अबू नुऐम ने हिलियतुल औलिया में 899 नंबर जिक्र किया है। तो ये अपने ताद्दुद तुर्क के साथ रिवायत कम कम दर्जा हसन की है। हज़रत महमूद बिन लबीद की हदीस, हज़रत शद्दाद बिन औस की हदीस और दीगर जो सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है, इनसे ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि उम्मत सूरज की, चाँद की, पत्थरों की और बुतों की पूजा नहीं करेगी। ये उम्मत तौहीद है। इसके मुकाबले के अंदर मिर्ज़ा जरमी का जो बाबा है मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी, और उसकी फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले जितने लोग हैं, वो यही साबित करने की कोशिश करते हैं कि नऊज़ बिल्लाह तआला इस वक्त उम्मत जो है वो पत्थरों की पूजा कर रही है और नऊज़ बिल्लाह तआला वो दरख्तों की पूजा कर रही है, और ये उनकी इबादत करके कलमा गो मुशरिक बन चुके हैं। और ऐसी ऐसी इस्तिलाहात इन्होंने ईजाद की हैं जिनका कुरान और सुन्नत के अंदर कोई सबूत नहीं है। ये जो कलमा गो मुशरिक वाली टर्म है, ये मिर्ज़ा जरमी ने और मिर्ज़ा जरमी ने वहाबियों से लेकर इसको इस्तेमाल किया है। कुरान और सुन्नत में इसका कोई तसव्वुर मौजूद नहीं है।